हेलो फ्रेंड, वेलकम ए टू जेड लर्न प्रोग्रामिंग के अंदर, जहाँ पे आप सीखेंगे ए टू जेड फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्ट और लॉजिक्स, जिसके थ्रू आप किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग को इजीली हैंडल कर सकते हैं सेल्फ। लेकिन उसके लिए आपको कुछ ऐसे लैंग्वेजेस आनी चाहिए जिसकी वजह से आप फ्यूचर में आने वाली किसी भी तरीके की लैंग्वेज को इजीली जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरीके की कहीं पे भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसके अंदर जो है ना कुछ प्रोग्रामिंग सीखेंगे जिसमें C++, पाइथन और जावा लैंग्वेजेस होगी। ये लैंग्वेजेस ऐसी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए या पर्टिकुलर किसी भी लर्नर के लिए, अगर वो किसी भी तरीके से प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहता है और वो पर्टिकुलर किसी कॉलेज में पढ़ रहा है और उसका भविष्य या इसमें से उसका किसी तरीके का एम है कि हाँ मुझे पर्टिकुलर जो है अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे ऐप या किसी तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो ये चैनल उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित होगा ऑलवेज। तो हम इसके अंदर आपको जो है स्पेशली प्रोग्रामिंग के बारे में बताएंगे, किस तरीके आलतू फालतू बातें नहीं करने वाले इसके अंदर, लाइक कि आपको यहाँ पे सिर्फ ए टू जेड जो लर्न प्रोग्रामिंग है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वो बिल्कुल कोर से स्टार्ट होगा। कोर बिल्कुल यानी कि जो कोर्स है, आप अगर किसी नॉलेज को रखते हैं और वो कोर यानी बेसिक है, तो देन यू कैन ईजिली हाई पे अप जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको पता ही है हम किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखने से पहले उसके बेसिक फंडामेंटल्स को जानते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे बिल्कुल ए टू जेड सारी चीज़ें बताएंगे प्रोग्रामिंग होती क्या है। हम यहाँ किसी तरीके की कोई ये नहीं बताने वाले कि उसका डेवलपर कौन है या किसने इसको बनाया है, बिकॉज ये चीज़ें आप इजीली कहाँ से निकाल सकते हैं, गूगल पे जाके गूगल पे इजीली आप सर्च करेंगे डेवलपर और ईयर, तो ये आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जिस तरीके का आपको लॉजिक और जिस तरीके की क्लासेस चाहिए वो सिर्फ यहाँ पे ही अवेलेबल है, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलने वाली। आई होप यहाँ पे इस वीडियो को आप इंजॉय करेंगे। लेकिन ये चैनल सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए, जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे, भले ही आपको किसी भी लेवल पे आप स्टूडेंट हो, चाहे भले ही आप 7th 8th 6th 9th 10th किसी भी लेवल पे आप कहीं पे भी स्टडी करते हो, चाहे भले ही आप जॉब करते हो, फिर भी कभी आपको फ्यूचर में इन पास्ट में सॉरी रहा होगी भी मुझे कुछ प्रोग्रामिंग में करना था, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल अच्छा साबित होगा। तो हम इस वीडियो को एक्चुअली चैनल को इसी वजह से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप इसके अंदर ए टू जेड का मतलब यहाँ पे उसकी सारी कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ सको इसके अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच। अब हम इस वीडियो को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और मेरे चैनल पे अगर बिल्कुल नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये चैनल आपके लिए बहुत परफेक्ट होगा, और शेयर कीजिए। और ये सारे स्टूडेंट जो कॉलेज में किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या किसी तरीके का कोर्स करते हैं, जहाँ पे उनको कभी भी C++, पाइथन, जावा की जरूरत पड़ती है, किसी अदर लैंग्वेज की भले ही जरूरत पड़ती है, तो ये इनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं क्लियर होने पर किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग ईजिली सीख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे सी को कि सी जनरली किस तरीके की प्रोग्रामिंग होती है कुछ ही वर्ड्स के अंदर, और साथ ही साथ हम सी का कंपाइलर आपको दिखाएंगे, और सी का कंपाइलर दिखाने के साथ आपको हम बताएंगे कि उसके प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है वो किस तरीके से बनता है, तो कैसे सेव करते हैं, उसे रन कैसे करते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं, एरर्स होती क्या है, अगर इस तरीके की एरर आप फेस करो फर्स्ट टाइम तो उसे कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये आपका सी का कंपाइलर है, जहाँ पे आप देख पा रहे हो। ये कंपाइलर्स के अंदर मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है, यहाँ पे आपको कुछ हैश इंक्लूड कॉनियो और हैश इंक्लूड stdio.h और मेन और क्लियर स्क्रीन और गेट ch ऑलरेडी पहले से लगा रखी है इसके अंदर। लेकिन मैं आपको इसके बारे में पूरा समझा देता हूँ क्लियरली। जनरली पहले एक चीज़ अच्छी तरह समझ लेते हैं, जो टर्बो सी यानी TC जिसे हम बोलते हैं इसके, और जनरली कई कॉलेजेस में जो है ना देव प्लस का यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग का एक्चुअली, और यहाँ पे हम जो टर्बो यानी TC का यूज़ कर रहे हैं, तो ये अब टर्बो TC आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली गूगल पे जाके। मैं उसमें आपको अपनी आने वाली वीडियोस में जितने भी सॉफ्टवेयर है किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से रन करवाते हैं, वो सारी मैं आपको ये चीज़ इसमें सिखाऊंगा डेफिनेटली। बिकॉज जब तक आप प्रोग्राम तो बना नहीं पाओगे, बिकॉज जब तक कि आप उसके अपने सिस्टम के अंदर उसे इंस्टॉल नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। तो सपोज को हमने इंस्टॉल कर रखा है और उसको हम शुरू करेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम जनरली क्या करते हैं सी के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये प्रोग्राम बनाते समय हम हैश इंक्लूड करके, जो हैश एक प्री प्रोसेसर होता है, प्री मतलब प्रोसेस मतलब पहले प्रोसेस करवा ले, इंक्लूड मतलब जोड़ दे, कोनियो मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन किए जाएंगे उससे रिलेटेड जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस होंगे जो हम अपने मेन के अंदर यूज़ करेंगे उसको वहाँ पे इंक्लूड कर दें, ताकि हम यूज़ करें तो किसी तरह की कोई एरर ना आए। सेम लाइक हैश इंक्लूड यानी पहले प्री प्रोसेस कर दे, इंक्लूड यानी जोड़ दे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट STDIO का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, हेडर फाइल .h का मतलब हेडर फाइल इंक्लूड होती है। मेन के अंदर किसी भी तरीके कोई इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कोई फंक्शन यूज़ करेंगे
तो वो उसकी डेफिनेशंस रिजॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली इसके अंदर। तो इसलिए ये 2 लाइब्रेरी हम लगाते हैं, लेकिन जब भी हम प्रोग्राम .c करके सेव कर लेते हैं इस कंपाइलर के अंदर तो हमें इनको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, तो उस टाइम में एरर नहीं आएगी। अगर विदाउट सेव करें आप प्रोग्राम को अगर कंपाइल करते हो तो एरर आ सकती है और आती भी है जनरली। तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर मेन के अंदर मेन एक प्रकार से प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिसके अंदर सारी स्टेटमेंट या प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव है वो सारी कोडिंग हम इसके अंदर करते हैं मेन के अंदर। तो मेन को कभी भी टर्मिनेट या सेमीकोलन देके यानी ये सेमीकोलन देके कभी से बंद नहीं किया जाता है, क्योंकि मेन एग्जीक्यूट करता है सारी स्टेटमेंट को। जो भी हम स्टेटमेंट जैसे 1 2 ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख चुके हैं ऑलरेडी, ये 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे। ओके, तो इनको हम कभी मेन फंक्शन को कभी भी क्या नहीं करेंगे, टर्मिनेट नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके डियर स्टूडेंट्स, देन उसके बाद आते हैं आपका ये करली ओपनिंग ब्रैकेट। तो करली ओपनिंग ब्रैकेट मतलब प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इसका स्कोप होता है, यहाँ से शुरू और यहाँ पर ये बंद होता है। ओके, तो इसके बीच में आप जितनी स्टेटमेंट जितनी लाइंस आप देना चाहते हो आप दे सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव यानी एम पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम या प्रॉब्लम आपकी है क्या जिसके लिए आप ये कोडिंग लिख रहे हो। ओके प्रोग्राम, ओके तो अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमने मेन लिख लिया, करली ओपनिंग ब्रैकेट कर लिया। क्लियर स्क्रीन को अभी मैं हटा देता हूँ। जनरली कैसे हटाएंगे, डिलीट कर देंगे यहाँ से अभी फ़िलहाल, और उसके बाद हम यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है, राइट इज सी प्रोग्राम टू राइट ए वेलकम मैसेज। हमें एक वेलकम मैसेज प्रिंट करवाना है, वो कैसे करवाएंगे। तो ये स्टेटमेंट्स आपको सारी लिख लेनी है, हैश इंक्लूड मेन करली ओपनिंग करली क्लोजिंग। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट एफ एक लाइब्रेरी फंक्शन है, डबल इन्वर्टेड कोमास, और यहाँ पे लिखना है वेलकम इन सी वर्ल्ड by A to Z learn program। एंड देन डबल इन्वर्टेड कोमास, अगर कोई चीज़ ओपन नहीं है तो वो क्लोज जरूर होगी, एंड पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। तो सेमीकोलन टर्मिनेशन है कि स्टेटमेंट एक कंप्लीट हो गई है, इसके बाद अगर कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी तो उसे रीड कर ले क्योंकि ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी वो एरर भी मैं आपको ला के दिखाऊंगा। अब प्रोग्राम को हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, F2 से इसमें सेव करते हैं। तो F2 ध्यान रखना, जब भी आप प्रोग्राम को सेव करोगे तो F2 यूज़ करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सेव का ऑप्शन होता है, लेकिन मैं आप सपोज करो मैंने सेव एज कर दिया, दैट मीन्स F2 करने पे आपको इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको प्रोग्राम का नाम .c इसलिए क्योंकि एक्चुअली हम कंपाइलर किसका यूज़ करें, C का। तो .c बता रहा है कि प्रोग्राम किसके अंदर बना रहे हो, वो हम C के अंदर बना रहे हैं। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट टर्बो जो होता है वो C++ की कोडिंग करता है, इसलिए वो C++ की एक्सटेंशन को यूज़ करता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये कर दिया A2.c करके अपना प्रोग्राम सेव F2 से। तो प्रोग्राम सेव करना भी आ गया। अब उसके बाद हम इसे कंपाइल करना चाहते हैं तो Alt F9, तो Alt F9 कीबोर्ड से एक साथ प्रेस करेंगे। जहाँ पे आपके सामने एरर दिख रही है 0, वार्निंग 1 है। इन फ्यूचर में आपको वार्निंग का मीनिंग समझाऊंगा, वार्निंग भी हम हटा सकते हैं, लेकिन हम भी बात सिर्फ हम किसकी कर रहे हैं, एरर की। तो अभी कोई भी एरर नहीं है, आप सीधा प्रोग्राम को रन करते हैं। तो Ctrl F9 एक साथ आपको प्रेस करने है कीबोर्ड से, Ctrl F9। पर एक्चुअली आपको आउटपुट नहीं दिखाई दी, बिकॉज क्यों नहीं दिखाई दी, बिकॉज इसलिए क्योंकि मैंने getch नहीं लगा रखा। getch कंसोल पे आउटपुट को होल्ड करके रखता है, डिस्प्ले करके दिखाता है, इसलिए हमें यहाँ पे getch का यूज़ करना होता है। सेमीकोलन, अब हम Ctrl F9 करेंगे तो लेकिन आपको आउटपुट 2 बार दिखाई देगी क्योंकि प्रोग्राम ऑलरेडी 2 टाइम्स चला चुका हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी मैं पहले भी प्रोग्राम चला चुका था, इसलिए प्रोग्रामिंग के पहले ही मैसेज दे चुके हैं। ओके, यानी कि जनरली क्या होता है कि अगर हम getch यूज़ करते हैं तो ये जो कंसोल आपको पूरा नज़र आ रहा है ये आउटपुट को होल्ड करके रखता है, लेकिन इससे जो प्रीवियस इनपुट आउटपुट होती है वो उसको नहीं हटाता है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसमें हम बोलते हैं उसे क्लियर स्क्रीन, CLR क्लियर स्क्रीन दिस सेमीकोलन, पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन। अब हम Alt F9 करके कंपाइल, Ctrl F9 रन। तो अभी सिर्फ वो इसी टाइम की आउटपुट दिखा रहा है जो प्रोग्राम रन हुआ है। जो प्रीवियस इनपुट आउटपुट है उसको वो क्लीन कर देता है, क्लियर कर देता है, इसलिए क्लियर स्क्रीन CLR फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को
सेव कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। कंपाइल एरर को चेक करने के लिए किया जाता है और रन इसलिए किया जाता है ताकि हम उसकी आउटपुट देख सके। तो आउटपुट होल्ड करवाने के लिए हमने गेट चीज फंक्शन का यूज़ करा है। अब हम इसमें करते क्या, सेमीकोलन हटा देते हैं क्लियर स्क्रीन का। तो यहाँ पे जब इसे कंपाइल किया जाएगा, ये सोर्स कोड जो हमने लिखे, जब यूज़र किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो कोडिंग करते हैं उसे हम सोर्स कोड बोलते हैं। और जब वो कंपाइलर या जो भी प्रोग्रामिंग का जो कंपाइलर होता है उसको जब उसे अपनी लैंग्वेज में चेंज कर लेता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, उसे हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे कहेगा सोर्स कोड में एक एरर हमने दी है यहाँ पे सेमीकोलन की। तो जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो सामने एक एरर आएगी जिसका नाम जनरली स्टेटमेंट मिसिंग है, यानी कि जो मैंने स्टेटमेंट दी है क्लियर स्क्रीन उसमें वो स्टेटमेंट मिसिंग बता रहा है, बिकॉज वहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, लेकिन वो स्टेटमेंट मिसिंग 7 नंबर लाइन पे दिखा रहा है जहाँ पर आपको प्रिंट एफ लिखा हुआ है। तो ये प्रिंट एफ जो लिखा हुआ है ना फ्रेंड्स, ओके, तो ये प्रिंट एफ क्योंकि एक्चुअली कंपाइल करते जैसे क्लियर स्क्रीन पर आया, क्लियर स्क्रीन के बाद जैसे नेक्स्ट लाइन पे चला गया वो कंफ्यूज हो गया। इसलिए कंफ्यूज हो गया कि क्लियर स्क्रीन के पास सेमीकोलन चाहिए था, वो इसे मिला नहीं है। और वो सेमीकोलन कहाँ है, वो जब वो नेक्स्ट लाइन पे जब स्टेटमेंट प्रिंट एफ आ गई तो वो कंफ्यूज हो गया, रुक गया यहाँ पे 7 पे, क्योंकि क्लियर स्क्रीन को तो सेमीकोलन हमने दिया नहीं, फिर भी यूज़र ने नेक्स्ट लाइन दे दी इसके अंदर। तो ये एक प्रकार की एरर यहाँ पे इसलिए शो कर रहा है क्योंकि वो क्लियर स्क्रीन पे डाउट पे है, इसलिए वो वेट करता रहेगा कि कब स्क्रीन पे सेमीकोलन आएगा क्लियर स्क्रीन के लिए। इसी वजह से वो नेक्स्ट लाइन पे देता है। कभी भी आपको लगता है कि 7 नंबर लाइन पे, पर उससे एक लाइन पीछे चले जाओ और फिर देन उसके बाद जो भी आपकी एरर उसको हटा दो, उससे रेडिट उसको सॉल्व कर दो। हमारी प्रॉब्लम तो स्टेटमेंट मिसिंग थी, स्टेटमेंट मिसिंग यानी कि क्लियर स्क्रीन स्टेटमेंट थी एक, जिसकी वजह से मिसिंग हो गई सेमीकोलन की वजह से। अब हम इसे कंपाइल करते हैं अगेन तो आप देखिए कोई एरर नहीं है, और कंट्रोल F9 करेंगे तो आपको आउटपुट दिखाई दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम एक बेसिक स्ट्रक्चर हैंडल करते हैं सी के अंदर। इस तरीके से फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं सी के अंदर, और यही एक सबसे बेस्ट और इजी तरीका होता है दुनिया के अंदर। जो सारे जितने भी प्रोग्रामर होते हैं, कोडर्स होते हैं और जो टीचर्स होते हैं, ओके, ट्यूटर्स होते हैं, वो सब आपको यही सिखाते हैं। तो इस सिंपल सी और इजी लैंग्वेज में आपने आज सीखा एक सी के अंदर किस तरीके से आप प्रोग्राम बनाएंगे, उसे सेव करेंगे और उसे कंपाइल करके रन करेंगे। अगर किस तरीके की स्टेटमेंट रिलेटेड कोई भी एरर आती है तो आप उसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपको ठीक लगी, बहुत अच्छी लगी होगी। एंड देन जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देन इसको आगे शेयर और कमेंट लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये ऑलवेज़ आपके लिए फ्री ज्ञान रहेगा, कभी भी आपको किस तरीके की ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मेंबरशिप नहीं देनी पड़ेगी। इसमें हमेशा प्रोग्राम आपको ये बिल्कुल फ्री दूंगा और फ्री ज्ञान और फ्री नॉलेज देता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियोज़ हम लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और दूसरों से भी सब्सक्राइब ज़रूर करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तो जहाँ पे हम एक्चुअली डाउनलोड करना सीखेंगे और आगे की इसके ऊपर चीज़ें सीखते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।